हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक किस मुद्दे को लेकर के है। हम बात करेंगे उस समिट के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में, जिसे इस बार होस्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया इस बार की होस्ट कंट्री है और इसे इनॉग्रेट किया गया भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस समिट की शुरुआत की गई। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। इस वीडियो में आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस तरीके से ये हमें हेल्प करने वाला है। हम बात करेंगे एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में। ये इसकी फोर्थ समिट है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, फिर इसके बाद 24 में इसकी सेकंड समिट होती है, फिर लास्ट ईयर 2025 में इसकी थर्ड समिट होती है एंड इन दिस ईयर इसकी फोर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत के द्वारा। इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसे रखा गया है और ये इस बार का आपको लोगो देखने को मिलेगा। और इस बार की जो थीम है इस समिट की वो है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, यानी कि वेलफेयर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल की बात करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये इसकी थीम हम लोगों ने डिस्कस की है और अभी ये मुद्दा एक और चीज के लिए बड़ा चर्चा में आ चुका है। बड़ा कंट्रोवर्सी हमें इस समिट के अंदर देखने को मिल रही है। नोएडा की एक बहुत प्रतिष्ठित एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यहां पर इनके द्वारा ये कहा गया, क्योंकि इन्होंने भी अपना स्टॉल जो है इस समिट के अंदर स्टैब्लिश किया था, तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर एक डॉग, रोबोटिक डॉग को प्रेजेंट किया जिसका नाम था ओरियन। और साथ में स्क्रैप, जो द सॉकर ड्रोन है जो स्क्रैप के थ्रू तैयार किया गया है, उसे भी इनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि इसे भी हमारे द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। एआई मिशन के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया, जिसके तहत हमने ये चीजों को प्रोड्यूस किया है। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें आई और जब ये चीजें चली, तो इसमें ये बताया गया कि भाई ये जो सॉकर है ये कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है और ये मार्केट में अवेलेबल भी है। और वहीं पे रोबोटिक जो डॉग है जो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया गया इस समिट के अंदर, ओरियन डॉग, ये चाइना का कहना है कि भाई ये हमारे द्वारा बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल भी रही है इसके अंदर। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें इस समिट में जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे भी हम फोकस करते हैं। ये समिट इस बार इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही है और ये समिट 16 से 20 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो भारत के अंदर न्यू दिल्ली और एक ऑडिटोरियम, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम है जहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसे कहते हैं भारत मंडपम, जिसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। और एआई एक्शन जो समिट है इसको फॉलो किया जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 held the February 16 to 20 February features over the 45 countries participated इन दिस समिट। आप देखेंगे कितनी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 45 से भी ज्यादा कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं विद द डेलीगेशंस फ्रॉम अराउंड द 100 कंट्रीज एंड द लीडर्स फ्रॉम द 20 नेशंस अटेंडिंग। ठीक है। इसके अलावा द इवेंट होस्टेड एट द भारत मंडपम ब्रिंग्स द टुगेदर 500 ग्लोबल एक्सपर्ट्स एंड द 300 एग्जिबिटर्स। ओके, डिस्कस एआई गवर्नेंस के बारे में यहां पे डिस्कशन करेंगे इन 4 दिनों के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर ये सारी चर्चाएं इसके अंदर की जाएंगी। अब सवाल यह है कि
इसे किस प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो 2024-2025 के बजट में यहां पे अप्रूव किया जाता है यूएन कैबिनेट के द्वारा एक बजट 10,370 करोड़, और हमने भी हमारे एक मिशन पर काम करना स्टार्ट किया जिसे इंडिया एआई मिशन के नाम से जानते हैं। इसे स्टैब्लिश किया जाता है मार्च, स्टैब्लिश अ computing capacity of over 10,000 GPUs and develop foundational models यहां पे तैयार किए जाएंगे with a capacity more 100 parameters trained the datas जो हैं डेटा सेट जो किए जाएंगे इसके अंदर कवर। ये सारी चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि हमने इस पर काम करना पहले से ही शुरू कर दिया था, यानी 2024-2025 के बजट के अंदर भारत सरकार इसे अप्रूव भी करती है। और जो लास्ट समिट थी इसकी, जिसे पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे एआई एक्शन समिट 2025 के नाम से भी जानते हैं, यहां पे भारत ने इस समिट को को चेयर किया था फ्रांस के साथ। वहीं पर इस बार ये समिट जो हो रही है इसमें स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन भी आपको इस समिट के अंदर आपको देखने को मिले। करंट फोकस इनिशियल एफर्ट्स द इन्वॉल्व जो प्रोक्योरिंग 300 to 500 जीपीयूज हैं, किक स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। साथ में इस बार ये समिट आप देखेंगे कि अभी तक जो 3 समिट हुई हैं उसमें पहली समिट की बात करें तो यूके, दूसरी समिट की बात करें तो साउथ कोरिया, तीसरी समिट की बात करें तो फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज की गई। ये जो समिट है कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्थ के अंदर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2026 इस समिट को ग्लोबल साउथ के अंदर पहली बार क्या किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। और ग्लोबल साउथ में भी आपको एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर इस समिट को होस्ट करते हुए आप देखेंगे, और वो है इंडिया। इंडिया इस बार की समिट को होस्ट कर रहा है, यानी सारा फोकस जो है वो इंडिया के ऊपर बना हुआ है। द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023। इसे कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ब्लेटले पार्क के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, यूनाइटेड किंगडम, और नवंबर 1 to नवंबर 2023। एंड द सेकेंड समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 2024 में सियोल के अंदर। एआई सियोल समिट साउथ कोरिया के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड द थर्ड एआई एक्शन समिट जो है पेरिस, फरवरी 2025। और अगली समिट देखिए यहां पे ये भी डिसाइड हो चुका है कि अगली समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। जैसे इस साल जो समिट हो रही है उसे भारत होस्ट कर रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट समिट होगी, द नेक्स्ट मेजर ग्लोबल एआई समिट फॉलोइंग द इंडिया इंपैक्ट समिट जो होगी, इसके बाद अगली समिट जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी 2027 में। देखिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज इंपॉर्टेंट है कि इस बार ये समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की गई है। स्टैटिक डेटाबेस जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी फर्स्ट समिट कहां पे हुई थी। इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई लास्ट समिट कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके द्वारा होस्ट की गई थी, और इस साल कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है। और नेक्स्ट समिट वो एग्जाम में ये भी रख करके पूछ सकता है कि नेक्स्ट समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2027 इन विच कंट्री। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो एक जगह पर आकर के रुकती हैं, और वो है एआई। ये एआई है क्या? आज आप मार्केट में जाते हैं तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखेंगे या जितने भी आप टूल्स देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं एआई फीचर्स की बात की जाती है, भले ही उसका इस्तेमाल उसके अंदर उतना है या नहीं है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। अब सेलर जो है इसे जब सेल करता है तो वो बताता है स्पेशली कि भैया इसके अंदर एआई फीचर्स भी मौजूद है। अब ये एआई फीचर्स है क्या? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल माइंड, एक कृत्रिम बुद्धि। इसे यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो ये एक कृत्रिम बुद्धि है
जिसको किसी इंसान ने अपना दिमाग लगा करके तैयार किया है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और रोबोट कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर टू द टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस। यानी इस मशीन को, इस कृत्रिम बुद्धि को, मान लीजिए कि जो इंसान का दिमाग है, हमने साइंस में पढ़ा है कि इंसान का जो दिमाग है उसका जो वजन है 1400 ग्राम्स होता है। इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, यानी इंसानी जो दिमाग है इसका इस्तेमाल करते हुए किसी इंसान ने एक कृत्रिम बुद्धि को डेवलप किया है, एक आर्टिफिशियल माइंड्स को क्रिएट किया है, और वो कई तरीके के काम, कई तरीके के कैलकुलेशन, कई तरीके के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसे ह्यूमन के द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब दे रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और उसके बेसिस पे हम बहुत कामों को आसानी से, इजीली तरीके से, कम समय में ज्यादा काम करने के लिए इसका उपयोग भी ले रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, हर सेक्टर्स में एआई का बहुत ज्यादा रोल आपको आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जबकि अभी इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स और रिफॉर्म्स करने की जरूरत भी है। देखिए, अभी तक जो सबमिट हुई है उसमें कहीं ना कहीं एआई को लेकर के ये बात की जाती थी कि कहीं एआई आगे चल करके हमें थ्रेट तो नहीं पहुंचाएगा, है ना, इसकी सेफ्टी को लेकर के बात की जा रही थी। लेकिन भारत के अंदर जो सबमिट हो रही है, जिसका नाम एआई इंपैक्ट सबमिट रखा गया है, उस समिट के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एआई किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, इसको लेकर के बात चल रही है। और इसके अंदर भारत ने इस समिट में 3 सूत्रास क्या भी रखा है, कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर रखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसको पहली बार किसने डेवलप किया था, इसको पहली बार किसने बनाया था? कोई इंसान तो होगा जिसने एआई को पहली बार डेवलप्ड किया। तो हम बात करेंगे अमेरिका के साइंटिस्ट जॉन मैकार्टी के बारे में। यहां से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल 110% पूछा जाएगा, जिसे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। जॉन मैकार्टी इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही वॉज अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने 1950s के अराउंड डिफाइन किया था व्हाट इज एआई। और एआई के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि एआई होता क्या है। एक ऐसा कृत्रिम दिमाग, एक ऐसा आर्टिफिशियल माइंड जिसको किसी इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हूबहू वैसे का वैसा ही क्रिएट कर दिया है कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, जिसके थ्रू हम मल्टीपल फंक्शंस को बहुत कम लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम दुनिया भर के कामों में भी कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारी चीजों में। आज की यदि हम व्हीकल की भी बात करें, आजकल की जो एडवांस गाड़ियां आ रही हैं उसमें भी एआई फीचर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अपनी पढ़ाई में आप चाहे वो जेमिनाई की बात करें, गूगल जेमिनाई की बात करें या चैट जीपीटी की बात करें, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है ताकि आपके कामों को बहुत स्मूथली किया जा सके और बहुत इजीली तरीके से आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकें या उसे यूज कर सकें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्टी को कहा जाता है, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिफाइन किया था 1950s में। और साइंटिस्ट को हमेशा कहीं ना कहीं लोग बाग ये कहते हैं कि भाई ये चीजें क्या है, ये आविष्कार क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो जॉन मैकार्टी ने भी कहा था कि इसकी जरूरत शायद अभी लोगों को ये लगे कि भाई ना हो, लेकिन आगे चल करके जनता जो है, जो लोग हैं, आगे की आने वाली जनरेशन इस पे ज्यादा क्या करेगी, भरोसा करेगी, इस पे डिपेंडेंसी रखेगी। और वही हो रहा है आज के टाइम में। और आगे चल करके ये और भी ज्यादा क्या करने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट
आज की डेट में किया जा रहा है और भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में भी क्या इस तरीके से किसी ने एआई को डिफाइन किया है? तो एक नाम आपको भारत के अंदर भी याद रखना होगा। ठीक है, राज रेड्डी, या पूरा नाम है डबाला राजगोपाल रेड्डी। ये भी इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एंड पायोनियर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से 1950s में जॉन मैकार्टी यानी अमेरिकन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है इन द वर्ल्ड, उसी तरीके से यदि पूछा गया कि भारत में एआई का फादर किसे कहा जाता है या फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है इन इंडिया, तो राज रेड्डी को कहा जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है नोएडा की, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया था एक रोबोटिक डॉग्स को। ठीक है, ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स आपको, होटल्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे रोबोटिक सर्विंग आपको देखने को मिलती है, जहां पे रोबोट्स के सारे टेबल्स पे सर्व किया जाता है। मतलब ये एक एआई फीचर्स है। ठीक है, इसके अलावा एआई एंकर आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, एआई टीचर्स आ चुके हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अनमैन्ड ड्रोन की बात करें, यह भी एक एआई पे काम करने वाली चीज है। सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी बहुत सारी कार्स हैं, बहुत सारी लग्जरियस कार। इवन अब भारत के अंदर भी जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उन्होंने भी एआई फीचर्स को इन्वॉल्व कर लिया है सेल्फ ड्राइव कार के अंदर। जैसे महिंद्रा की हम XUV 700 की बात करें, उन्होंने भी इस फीचर्स को अपने अंदर रखा है। स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा, जिसे हम एलेक्सा कहते हैं, कि आपको किस तरीके का आपका मूड है, आपको किस तरीके के गाने सुनने पसंद है, आपने उसे एक एडवाइस दी, आपने उसे ऑर्डर किया और वो आपको उतने आउटपुट्स निकाल करके देता है। ठीक है, वॉइस असिस्टेंस, इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, स्पैम फिल्टर्स ऑन द ईमेल, इसके अलावा रोबोट्स हो गए, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके अलावा देख सकते हैं आप ऑटोनॉमस व्हीकल। फिर यदि हम टीचिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑटोमेटेड टू एड द एजुकेटर्स, क्रिएटिंग द स्मार्ट कंटेंट। स्मार्ट कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग भी इससे की जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एआई की बात करें तो एआई 4 टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा। 4 टाइप्स ऑफ एआई। पहला रिएक्टिव्स आपको एआई देखने को मिलेगा, स्पैम फिल्टर्स, ठीक है, चैटबॉट्स आपको देखने को मिलेगा, रिकमेंडेशंस ऑफ इंजन्स ऑफ द स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स। ठीक, सेकंड हो गया थ्योरी ऑफ द माइंड, अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द अदर इंटेलिजेंट एंटिटीज। क्लियर हो गया। फिर सेल्फ अवेयर, evolved to the have human like intelligence and the self awareness and the limited memory। ठीक है, जनरेटिव एआई टूल्स, चैट जीपीटी, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गया। तो इस तरीके से आपको कई अलग अलग टाइप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, तो इसे 3 सूत्रास में डिवाइड किया गया है। शेपिंग अ सस्टेनेबल एआई फ्यूचर्स। ठीक है, पहला है पीपल, सेकंड है प्लैनेट एंड थर्ड वन है प्रोग्रेस। यानी ट्रिपल पी फॉर्मेट में आपको ये समिट देखने को मिलेगी। एआई मस्ट द सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑल द डाइवर्सिटी, ठीक है, प्रिजर्विंग डिग्निटी एंड द इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी। ये बात करता है पीपल के लिए। सेकंड, प्लैनेट, a innovation must align with the environmental stewardship, okay, and the sustainability की बात करता है। and the progress, AI's benefits must be the equitably
शेयर्ड एडवांसिंग द ग्लोबल डेवलपमेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी, यानी इस बार की जो एआई समिट है जिसको भारत ने डिफाइन किया है इन 3 सूत्रास, जिसे ट्रिपल पी कहा गया है, यानी कि फर्स्ट है क्या, पीपल, सेकंड है प्लैनेट एंड द थर्ड वन इज प्रोग्रेस। ये मामले आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये थी इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। इसी तरीके से फिर हम मिलेंगे हमारे अगले नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।